Nitup chikrang tene apex body LPDD nang REC parla tene MOU jik sign chuche skorla ngaje press conference ik jospin tene tebe gyabgal la dang ngata chief secretary Ashish Kundra Skundu ne press conference zate duk kabina khone mawduk ngaje mimang senanga afwa spelala yang ngaja chang gyus met pa ngaje spera untang duk zarte tene teo tantan manpin ngaje ma samba mangpo tangste yang I kane ngata la chi tene ngata yokta yonches duk ngata chi kotka chachis duk te changma ha gote tene ladak se mimangsla I changma ha gochu gala choches mane ladak se migunla na gumra chola ya ngaje afwa choste ngaja chang thopches manok ngaje las po khorang tene ladak se miuna dang diring ngata ladak se chi charuk tebol demo choste ha gochuk chespo ngaje khak song pasangna tene te spera ngaje zertin pinyala जो रिसेंटली हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वो उससे पहले जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसी के बारे में था और चीफ सेक्रेटरी साहब ने कुछ ऐसा इम्प्रेशन दिया कि हम लोगों को गुमराह करने के लिए अफवाह फैलाने के लिए ये सारा चीज़ें हम बोल रहे हैं लेकिन बिल्कुल वो हकीकत नहीं है हम लद्दाख के लोगों को आगाह करना चाहते थे कि क्या हो रहा है और आपने कुछ चीज़ें जैसे कहा कि हमने उनको इस बारे में कुछ कहा ही नहीं तो उन हमारे साथ बैठ के पहले ही बात करते लेकिन आप भूल जाते हैं जब 28 तारीख को हम एलजी साहब से मिले थे वहाँ आप भी तशरीफ रखे थे वहाँ पर हमने लिख के एलजी साहब को दिया था और एलजी साहब ने इसके बारे में कुछ बातें बोली भी तो ये बिल्कुल आपने गलत चीज़ ये कहा कि हमने कभी आपको इस बारे में कहा नहीं है और उससे पहले भी हमने 2 बार लिख के दिया था और जब भी हमने लिख के दिया उसका कॉपी हमने आपको दिया था और आपने उसमें आप ये भी कह रहे थे उसमें कि प्राइवेटाइजेशन का कोई बात ही नहीं है तो हमारे पास पूरा सबूत है कि आप ही का डॉक्यूमेंट्स ये प्रूव करता है कि 9 मई को यहाँ लेह में REC के साथ प्राइवेटाइजेशन के बारे में MOU साइन करने वाला था उसके लिए आप लोगों ने ऑर्डर भी निकाला है सब कुछ किया है तो ये प्रूफ है हमारे पास कि कल आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया वो बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन आपने दिया और लोगों को मिसलीड करने की कोशिश की तो हम समझते हैं ये आपने जो भी बातें कही वो सच्चाई से बिल्कुल परे है और हम समझते हैं ये तो क्या बोलते हैं चोरी और सीना जोरी जैसा हो जाता है जब लोगों को हमारे लद्दाख के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं तो इस बारे में हम आज पूरी तरह से तैयारी करके आए हैं और हमारा एपेक्स का वकील मुस्तफ़ा हाजी साहब ये एक्सप्लेन करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट कि जो आपने वहाँ पर चीज़ें रखी थी वो कैसे सच नहीं है और हकीकत क्या है वो हम आप लोगों के सामने मुस्तफ़ा हाजी साहब रखेंगे। जिस तरह से हमारे सिंह साहब ने कहा कि हमने एलजी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला देते हुए कि उन्होंने कल कहा कि जो हमारे सीनियर 2 ग्रुप्स हैं एपेक्स और केडी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की लद्दाख में आवाम को गुमराह करने की कोशिश की और साथ में ये भी कहा ये महारथी जो है इनको शायद अंडरस्टैंडिंग चीज़ों की नहीं है ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है ये बड़ा जो लैंग्वेज जो यूज़ उन्होंने किया है वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है तो इसलिए हम जिस तरह से सिंह साहब ने कहा कि हमने पहले भी इसको रेड फ्लैग किया था वी फ्लैग्ड इट ऑलरेडी बट हमें मजबूर किया उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कि इसको हम सबूत के साथ आपको प्रूव करें लद्दाख की आवाम को कि किस तरह से लद्दाख का जो वाहिद
एक हमारा इदारा हो सकता है जो पावर सेक्टर है हमारा, उसको किस तरह से प्राइवेटाइजेशन करने की फुल कोशिश की जा रही है, और कोशिश में ऑलमोस्ट 90% में ये कर चुके हैं, प्रोग्राम इसका ऑलमोस्ट कर चुके हैं। जिस तरह से सिंह साहब ने कहा, कल हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा कि मुझे इस बात की कोई इल्म नहीं है कि हमारा कोई एमओयू साइन हुआ है, मुझे इस बात की कोई इल्म नहीं है कि मुझे यहाँ पे कोई जेवी ज्वाइंट वेंचर की बात हो रही होगी पीडीडी और आरईसी पीडीसीएल की। तो ये प्रूफ है, इसमें आप देखिए ये इसका प्रोग्राम है जो आरईसी की तरफ से। हम आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास, हम पब्लिक डोमेन में इसको रखना चाहते हैं, आपके माध्यम से हम इसको शेयर करना चाहते हैं, सो दैट पब्लिक कैन जज इटसेल्फ कि इसमें किस तरह के इसको डिसाइड किया गया। कि आप इस तरह से देखिए, ये जो शेड्यूल है इसमें 7 से लेकर 10 तारीख तक का प्रोग्राम है, जिसमें 9 तारीख को स्पेसिफिकली इट सेज प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीडीडी presentation by REC PDCL. This is the presentation program they were going to give. तो इस वजह से जाहिर होता है। और सिमिलरली उन्होंने कहा कि मुझे कोई एमओयू का कोई इल्म मेरे पास नहीं है, मुझे कोई जानकारी नहीं है, इसके हम जो भी डॉक्यूमेंट आपको देंगे आपके साथ शेयर करेंगे। इन्होंने कहा कि मुझे कोई भी एमओयू के बारे में पता नहीं है। बोलते अगर पता होता, इन्होंने कहा कि ये तो ऐसी बात होगी कि लोगों की यहाँ शादी नहीं हुई 2 लोगों की, ये बोल रहे कि बच्चे को स्कूल डालने वाली बात है। तो ये देखिए इनका मीटिंग का नोटिस निकलता है ये 21 अप्रैल 2026 को, जिसमें मीटिंग रखा जाता है। I'll just read it for the public. It says the undersigned is directed to convey that Sri P.T. Rudra God, IS Administrative Secretary UT Ladakh, has desired to chair a meeting to discuss on the draft memorandum of understanding between Administration of Union Territory of Ladakh and REC Power Development Corporation Limited on 22/4/2026 as at 11 AM Wednesday in his office chamber। इसमें इस एमओयू का जिक्र है। और कहते हैं कि जबकि इनके ऑफिस से इतने सारे ऑफिशियल्स बुला रहे हैं, इतने सारे एमडीज, बाय द वे जिस मीटिंग में ये आने वाले थे उसमें हमारे इसके आरईसी लिमिटेड के एमडी साहब आने वाले थे। इसका एक लेटर है जिसमें कहते हैं जो ये लद्दाख में आएंगे उनके लिए अरेंजमेंट, वीवीआईपी के अरेंजमेंट इनके लिए किया जाएगा। हमारे कुशोक बाकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट पर इनकी तैयारी की जाएगी। 9 लाख का सिर्फ खर्चा हेलीकॉप्टर पे होगा ताकि वो रेकी कर सके जगह पर जाकर। ये प्रूफ है हमारे पास कि इस पे इतना खर्चा था, क्योंकि हमारे लोगों ने शोर किया, इस प्रोग्राम को इनको कैंसिल करना पड़ा। एंड सेकेंडली जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एमओयू, जो हमारे एमओयू जिसके बारे में बात करता है, आई रीड आउट किस चीज के बारे में बात करते हैं। ये बोलते हैं हमारा ज्वाइंट वेंचर है, यहाँ पे हमारे जो पीडीडी है वो डूबी हुई है, इसको हम रिवाइव करना चाहते हैं, आपको इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं। हम इन डॉक्यूमेंट के जरिए आपसे प्रूव करके देंगे कि किस तरह से इसको पूरा कंप्लीटली प्राइवेटाइज करने की कोशिश की जा रही है। आप पढ़िए, पहला स्टैट्यूट ही बोलता है, आई रीड आउट, इट सेज दिस इज अ ड्राफ्ट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसमें हमारे चीफ सेक्रेटरी के लिए यहाँ साइन करने के लिए जगह रखी गई है, और यहाँ चेयरमैन है आरईसी पीडीसीएल की, जिसको इसको फाइनलाइज करना था। आप इसका कंटेक्स्ट पढ़िए, इसका कंटेंट पढ़िए, काइंडली रीड। इट सेज इन पर्सन्स ऑफ द सेम, आई रीड द जो रेलेवेंट हमारे लिए है, इन पर्सन्स ऑफ द सेम, ये ड्राफ्ट मेमोरेंडम में पढ़ रहा हूं जो इनके बारे में, ज्वाइंट वेंचर के बारे में जो ड्राफ्ट वेंचर है। इट सेज इन पर्सन्स ऑफ द सेम द यूटी एडमिनिस्ट्रेशन एंड आरईसी पीडीसीएल hereby agree to pursue the proposal in line with following the broad features of the proposed reorganization and subsequent joint venture formation। इसका पहला पैरा बोलता है, पहला कंडीशन ये है, after notification of statutory transfer the UT administration shall offload 51% of equity stake in the utility company of REC PDCL at agreed terms and conditions। Secondly, ये सबसे इंपॉर्टेंट आप देखिए, secondly it says to ensure financial viability of the utility company a clean opening balance sheet shall be provided to it under the statutory scheme। यानी आपने 51% स्टेक अगर हमारे पीडीडी के आरईसी पीडीसीएल को दे दिया तो वो तो मालिक बन गया। आरईसी पीडीसीएल जो है यहाँ पे एक कंसल्टेंट कंपनी है जो हमारे यहाँ काम करती है, वो खुद भी काम नहीं करती, वो टाटा कंसल्टेंसी को देता, फिर उसके बाद उसने पोलरिस को देके, हमारे यहाँ मीटर, तो आपको पता है जम्मू कश्मीर में किस तरह के मसले हो गए थे इनके साथ, इसको ओपनिंग शीट, क्लीन ओपनिंग शीट बैलेंस शीट देंगे। इसका मतलब है कि जो भी लायबिलिटी होगा वो यूटी गवर्नमेंट उठाएगा, आरईसी जितने भी चीजें हमारे यहाँ बनी है उसके लिए उसपे वो अपना मालिक होगा, क्योंकि वो 51% का जेवी में, ज्वाइंट वेंचर में उसका वो शेयर है। नाउ ये बोलते हैं कि जनाब ये हमारा प्राइवेटाइजेशन नहीं है। हमने देखा इस मीटिंग में स्पेसिफिकली बोला कि प्राइवेटाइजेशन पे ही ये मीटिंग रखी है। चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ 2 घंटे की मीटिंग है, एमडी की, सीएमडी की, चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ
REC-PDCL ये कहते हैं मुझे इसका कोई इल्म नहीं है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इनके सिर्फ अंडर सेक्रेटरी को ये बात पता है, इनको इतना पैसा खर्च करके हमारी यूटी गवर्नमेंट ला रही है। और सेकेंडली जो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो बोलता ही है, इट सेज यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इज डिसाइड टू कॉर्पोरेटाइज सेलेक्ट इलेक्ट्रिसिटी फंक्शन ऑफ लद्दाख। इट सेज कॉर्पोरेटाइज करना यानी प्राइवेटाइज करना है। और इट ऑल्सो सेज कि ये ज्वाइंट वेंचर में आप खुद देखिए कितना सिनेसिटर है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये प्लान पहले से कैसे हो रहा था। ये कहते हैं ज्वाइंट वेंचर बनेगा, जितने भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज होगी डिस्कॉम में और ट्रांसकॉम में, जितने भी हमारी चीजें होंगी वो हमारा REC-PDCL करेगा। यानी 51% अगर वो स्टेक है तो कोई भी फ्यूचर में कोई भी हमारी चीज एसेट्स है, हमारे जनरेटर है, लायबिलिटीज है, सारा की ओनरशिप इनको जाएगी इन फ्यूचर। इससे ये सोचे कि इन फ्यूचर कोई भी प्रोजेक्ट लद्दाख के बारे में होता है, चाहे वो सोलर के हवाले से होता है, जियोथर्मल के हवाले से होता है, REC-PDCL विल बी द मेन स्टेक होल्डर इन दिस। इसमें लद्दाख की आवाम कहां पर है? सिमिलरली जैसे सिंह साहब ने कहा, ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, MOU है इनका, जिसमें सिर्फ हमारे चीफ सेक्रेटरी, ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी के साइन दस्तखत होने के देरी है। दस्तखत होने के बाद ये हमें बताते, और उन्हें ये भी बोला कि हमें स्टेक होल्डर्स हमने बात नहीं की। जैसे सिंह साहब ने कहा, हम आपको लेटर देंगे 28/4/2026 का, जिसमें हमारे एपेक्स और केडीए ने, खुसूसन एपेक्स ने, हम इनको रिटन में दिया, इसका रिसीट भी इनके पास है। ये हमारा लेटर है जिसमें हमने फ्लैग किया कि आप इसको ऐसा ना करें करके। हमने 2 इनको चीफ सेक्रेटरी को भी कॉपी दिया, LG साहब के सामने दिया। और साथ ही साथ इन्होंने जो ये मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगा कि PDD जो हमारा है वो किस तरह से इसको कितना इन्होंने तंग किया है और कितना ज्यादा इनको मतलब लाचार करके छोड़ा है। ये इनका रिप्रेजेंटेशन है 30 अप्रैल का। इन्होंने भी एक रिप्रेजेंटेशन दिया, बोला जनाब अगर हम जितने भी एम्प्लॉयज यहाँ पर है जो मीग्र सैलरीज में, जो अभी रेगुलराइज नहीं हुए, जिनकी सीनियरिटी का कुछ पता नहीं है, जो खुद PC में वो कल बोल रहे थे, उनके साथ क्या होगा करके उन्होंने भी दिया कि अगर हम प्राइवेटाइज किसी कंपनी में देंगे, आप हमें किसी प्राइवेट कंपनी में भेजेंगे तो वो हमारे क्या ख्याल रखेंगे, वो हम तो मर गए। तो इसलिए इनका भी रिप्रेजेंटेशन है। इसलिए साबित होता है कि हमने इनको ऑलरेडी, हमारे एपेक्स और केडीए ने ऑलरेडी फ्लैग किया था। इसके बावजूद भी इन्होंने हमें अंधेरे में रखकर, लद्दाख की आवाम को अंधेरे में रखकर इस जो MOU है उस पर ये काम कर रहे थे, साइन करने ही वाले थे ना। क्योंकि हमने शोर किया तो इनका शेड्यूल भी इनको पोस्टपोन करना पड़ा। ये लिखते हैं कि शेड्यूल हैज बीन पोस्टपोन्ड ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस। बिकॉज हमारे लोगों ने शोर किया, क्योंकि लद्दाख के जो बेसिक रिसोर्स है हमारा, जो हमारा टूरिज्म और हमारा पावर सेक्टर है, वो हमारा मेन एसेट है जिसको हम जनरेट रेवेन्यू कर सकते हैं। उसमें इसको प्राइवेटाइज करने की 51% इक्विटी अगर देते हैं वो पूरा प्राइवेटाइज हो जाएगा। नाउ आई वांट टू एक्सप्लेन कि किस तरह से ये पहले से एक प्लान बनता जा रहा है। 2021 में हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने लद्दाख को यूटी बनने के बाद 2021 में हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने लद्दाख के लिए 6 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, हमारे माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन दिया। उसमें से 2 प्रोजेक्ट जो थे उसमें उस टाइम पे ऑलरेडी जम्मू कश्मीर के टाइम पे भी उसके भी टेंडर और उसका DPR बना चुका था। आप मुझे बताइए हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले 6 सालों में इन प्रोजेक्ट्स को क्यों नहीं बनाया, इन प्रोजेक्ट्स को तामीर क्यों नहीं किया? ये बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, ये बोलते हैं हमारे पास लायबिलिटी नहीं है। तो इन प्रोजेक्ट्स को जिसमें 30 मंथ्स का कंप्लीशन करना है, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ कंप्लीशन है 30 मंथ्स इन सब प्रोजेक्ट के बारे में, और ये सारे प्रोजेक्ट्स 25 मेगावाट से नीचे है सारे। नाउ आप देखिए ये सिनिस्टर डिजाइन क्या है। ये प्रोजेक्ट नहीं बनता है 2026 तक, लेकिन अचानक से हाईलाइट कीजिएगा। ये जो 6 जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, ये जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने बनाया था। इसका DPR पूरा कंप्लीट था और इनमें से 2 का तो टेंडर भी हो चुका था। अगर लद्दाख में यूटी नहीं बनता फॉर एग्जांपल, तो इनके ऊपर कब से काम हो चुका होता और ये कंप्लीट हो चुका होता है। तो अभी तक यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको दबा के क्यों रखा? ये इसी से पता चलता है कि ये पहले से सोच कर रखा था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। तो इसीलिए हम भी सोच रहे थे कि ये जो बिल्कुल बनने वाला है, सब कुछ बना हुआ है जम्मू कश्मीर में जब हम थे, तो उनके ऊपर काम क्यों नहीं हुआ? हालांकि ये लोग यहाँ पैसा भी सरेंडर कर रहे थे, और जिनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस स्कीम को, जो कि ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में आता है, तो वो 90% सेंट्रल गवर्नमेंट इसका पैसा देता है। एग्जैक्टली। नाउ ये प्रोजेक्ट था हमारे जो लद्दाख में 6 प्रोजेक्ट्स बनने थे। इस प्रोजेक्ट्स में उस टाइम मैं आऊंगा एज टू हाउ ये बोलते हैं कि हमारे पास पैसा कैसे नहीं है, हमारे पास लायबिलिटी क्यों है। मैं एक्सप्लेन करूंगा लायबिलिटी हमारे पास क्यों है। अगर ये प्रोजेक्ट 2025 तक इन्होंने बना लिया होता तो हमारे पास एसेट्स होते हैं, इसमें एम्प्लॉयमेंट होता। मैं एम्प्लॉयमेंट अलग से बताऊंगा कि एम्प्लॉयमेंट ने क्या किया है। ये प्रोजेक्ट नहीं बनते हैं 2026 तक, लेकिन 2026 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैबिनेट अप्रूव करती है एक स्कीम, उसको बोलते हैं स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम फॉर द पीरियड
2026 to 2027 टू पीरियड फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2030-31 ये आता है 18 मार्च 2026 को। ये स्कीम बोलता है जो इस तरह के हाइड्रो प्रोजेक्ट है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट आपको स्पॉन्सर करेगी। नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एरियाज के लिए खुसूसन ये स्कीम बनी है। और आप पढ़िए, ये कहता है कि I'll read the relevant para जो हमारे लद्दाख के लिए है। It says in other states apart from the northeast, in other states 2.4 crore per mega unit or 20% of the project cost, whichever is lower, with a cap of 20 crore per project would be available. It further says this will help in tapping the small hydro project in remote and difficult to reach locations, जो कि हम है लद्दाख के लोग, लद्दाख की जो एरिया है। An amount of 2,532 crore has been earmarked for such projects. This is likely to bring 15,000 crores of investment in small hydro sector, giving a boost to clean energy. Now, इस स्कीम में अगर आपको सब्सिडी मिल रही है गवर्नमेंट से, जो आप ये प्रोजेक्ट बनाने वाले थे, आपने इसको जानबूझ के लद्दाख में बनने नहीं दिया ताकि जब ये स्कीम आए तब तक आपने आरईसी को ऑलरेडी हमारा सारा स्टेक इनको 51% इक्विटी में दे चुके होंगे। तो ये जितना हमारे लिए जो प्रोजेक्ट आएगा लद्दाख में वो बाय डिफॉल्ट आरईसी को चला जाएगा, जो एक कंसल्टिंग एजेंसी है। इससे आप पता कीजिए कि आज तक मुझे बताइए पावर सेक्टर में, मैं इस पे आऊंगा कि एज टू हाउ पावर सेक्टर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। पावर सेक्टर में इनने एक चीज जनरेट नहीं किया, एक एसेट इनने लद्दाख के लिए नहीं बनाया, सिवाय इवेंट करते रहते, इवेंट के ऊपर इवेंट पे इतने पैसे खर्चे किए। आप मुझे बताइए, ये आपके साथ हम शेयर करेंगे। आप मुझे बताइए, जब हम जम्मू कश्मीर का हिस्सा थे, जम्मू कश्मीर में पावर कॉर्पोरेशन बना और जम्मू कश्मीर का SO 109 कहता है कि जब लद्दाख हमारा यूटी बना, इट ऑलरेडी मेंशंस कि लद्दाख में, मैं रीड करता हूँ रेलेवेंट पारा में, हम सब आपके साथ ये सारा आपके साथ शेयर करेंगे। ये SO 109 कहता है दो चीजें इंपॉर्टेंट। ये कहता है कि जो जम्मू कश्मीर से जो हम अपॉर्चनमेंट जो होकर आई, हमारे अलग होकर पीडीडी जो आई है, उस पीडीडी में आप लद्दाख में एक पावर कॉर्पोरेशन बनाएंगे, जो जम्मू कश्मीर में अभी 4 बनाई है। जम्मू कश्मीर में ये आरईसी चला गया था, टैरिफ के चलते उनके असेंबली में इनको मना किया। यही आरईसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, बिकॉज 107 के हिसाब से, SO 107 के हिसाब से इनको यहां पे कॉर्पोरेशन बनाना था। पिछले 7 सालों में इन्होंने कॉर्पोरेशन नहीं बनाया, और साथों साथ इनको बनाना था, मैंडेटरी था इनको ये बनाना कि जो SLDC है, यानी स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर, ये हमारी यूटी गवर्नमेंट ने इनके नोटिफिकेशन के हिसाब से 153 करोड़ SLDC बनाने में इनने खर्चा किया है। और इन्हीं के डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से I'll just show it to you, कि आप इसको भी आपके साथ शेयर करेंगे। इन्हीं के डॉक्यूमेंट के हिसाब से इस साल सितंबर में उसको फंक्शनल करना है SLDC को। SLDC क्या करते हैं, पैरिटी करते हैं। वो हमारे लिए जो रेवेन्यू का होता है, वो मार्केट में PPA मॉडल पे हमारे लिए वो डिसाइड करते हैं कि किस तरह का जनरेशन होना चाहिए, किस तरह से इसको रेगुलेट करना चाहिए, किस तरह से इनको पैसा आएगा, किस तरह से हम ट्रेडिंग करेंगे, वो सब SLDC करती है। SLDC ऑलरेडी में लद्दाख में बना हुआ है, उसमें आपने 153 करोड़ आपने इस पे खर्चा किया है। SLDC जब ये बनेगा सितंबर में, वो भी REC REC को आप इसको थमा देंगे। यानी आप सोचिए कि इसका रिपरकशन लद्दाख के ऊपर क्या होगा। अगर ये सारी चीजें लद्दाख में हैं, तो आपने लद्दाख के अवाम को आज तक गुमराह क्यों रखा? अगर आपका ज्वाइंट वेंचर कहता है कि JVC के हिसाब से 51% स्टेक होल्डर जाएगा इसको, REC को, इसका मतलब है जो भी लैंड लद्दाख में फ्यूचर किसी प्रोजेक्ट के लिए होना होगा। फॉर एग्जांपल, लद्दाख में कहते हैं कि लद्दाख में सोलर का बहुत पोटेंशियल है, आने वाले टाइम में लद्दाख में सोलर का पोटेंशियल है, इसलिए सोलर को हम एक्सप्लोर करेंगे। आप सोचिए, अगर इसका 51% स्टेक JV में REC का है, तो लद्दाख का सोलर में तो सबसे पहले ये जाएगा। सिमिलरली, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने कल एक और बहुत बड़ा, मुझे लगता है झूठ, इन्होंने ये बोला कि जो एम्प्लॉयमेंट की जो जनरेशन है इस JV के हिसाब से हम 90% लद्दाखियों को करेगा। आप मुझे बताइए, जब से PDD लद्दाख में आई है, जब से लद्दाख में PDD आई है, 444 पोस्ट यहाँ पे क्रिएट होनी थी। 444 पोस्ट जो है कैरी फॉरवर्ड हो गया था जम्मू कश्मीर से लद्दाख के लिए, इन्होंने एक पोस्ट फिल नहीं किया है। इन्होंने कल खुद बताया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो हमारा एग्जाम के रैंक का होगा, जो हमारे चीफ का रैंक का होगा, उसको अल्टीमेटली JE की तरफ से उसको रिटायर होना है। वो इसलिए होना है क्योंकि इस वेंचर को, जो PDD हमारे लिए सबसे बड़ा एसेट बन सकता था, इन्होंने आज तक पिछले 7 सालों में एक रेगुलराइजेशन नहीं किया, एक ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बनाई, एक सीनियरिटी को किसी को प्रमोशन नहीं मिला है, एक बंदे को इन्होंने नहीं दिया। और अगर आप मुझे बताइए, कल को अगर आपने JV में इसको 51% स्टेक अगर REC को दे दिया, उसमें मुझे बताइए इनको कहां से रिक्रूटमेंट मिलेगा इसको?
आपको पता है यहाँ पे एनएचपीसी काम करती है हमारे लद्दाख में। एनएचपीसी सेंट्रलाइज्ड एक उस वे में इसको रिक्रूटमेंट करती है। हमारे लद्दाख का एक बंदा बताइए जो पे रोल पे एनएचपीसी में होगा। एनएचपीसी में जो हमारा रिजर्वेशन पॉलिसी है, एनएचपीसी में जो हमारा एलआरसी है वो एप्लीकेबल नहीं है। सिमिलरली पावर ग्रिड में भी हमारा एलआरसी एप्लीकेबल नहीं है। सिमिलरली बीएसएनएल भी एप्लीकेबल नहीं है। तो ये जो जेवी होगा जिसका मालिक ये है, ये हमारे एम्प्लॉयज को कल कहां पे एम्प्लॉय करेगा? यानी कि ये जो बेचारे एम्प्लॉयज है वो तो मर गए सीधे। आपको पिछले 6 सालों में 444 पोस्टें आई, आपने एक रिक्रूटमेंट नहीं किया, एक एसेट लद्दाख के लिए नहीं बनाया। आप हर साल यही बोलते हैं, जैसे सलीम साहब ने भी कहा कि हमने जी सरेंडर किया है पैसा, हमने सरेंडर किया। आपने अगर वही पैसा इधर अगर लगाया होता इस एसेट में, पावर सेक्टर में, तो हमारा आज सबसे बड़ा एसेट पावर सेक्टर होता। और सिमिलरली ये बार बार इस चीज की रट लगाते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। हमारा जो जम्मू कश्मीर का बैंक है उसमें हमारा 8.23% का हमारा शेयर है लद्दाख का। इसका मतलब यह है जो हमारा चीफ सेक्रेटरी है उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आते हैं, क्या उनसे लोन नहीं ले सकते थे? हमारा डिविडेंड हर साल का, इस साल का 2025 का 90 करोड़ डिविडेंड है, हमारा 150 करोड़ तक डिविडेंड जा सकता है, उससे हमें प्रॉफिट आ सकता है। उससे पैसे लेके आप इस चीजों को, आपने इस डिपार्टमेंट को जो जम्मू कश्मीर में इस सक्सेसफुली चल रहा है, आपने लद्दाख में इसको फेल क्यों कराया? वो इसलिए करा क्योंकि मैंने आपको बताया, क्योंकि इवेंचुअली इनको आरईसी को प्राइवेटाइज करना है। और आरईसी खुद कुछ नहीं करेगा बिकॉज वो एक कंसल्टिंग एजेंसी है। आरईसी इवेंचुअली इसको मार्केट में ट्रेड करेगा, बिड करके बेच देगा। तो इवेंचुअली इसकी क्या गारंटी है? जो आपका एमओयू बोलता है कि हमारा लैंड के लिए लैंड एमओयू, मुझे लगता है पूरे लद्दाख के आवाम को इस एमओयू को पढ़ने की जरूरत है। इन्होंने ना कोई ऑब्जेक्शन लिए, ना इन्होंने हिल काउंसिल को गुमराह किया। आपको ये बात भी पता है, जब हम हिल काउंसिल हमारा था, हिल काउंसिल में क्रेडा और नरेडा के थ्रू ये लोग छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाते थे। हमारे पास 9 छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे पास 2 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। एक छुटू प्रोजेक्ट है जो 45-44 मेगावाट का है, एक हमारा न्यूमा बसगो वाला 45 मेगावाट का है। और बाकी जो छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको मिला के 14 मेगावाट का हमारे पास ऑलरेडी पोटेंशियल है। तो उन लोगों को मिलाकर इन 5-6 प्रोजेक्ट को अगर आपने अभी तक बनाया होता तो लद्दाख का सबसे बड़ा एसेट ये आज हमारे लिए बनता है। इसलिए हम चाहते हैं लद्दाख की आवाम को ये गुमराह करें, ऑलरेडी ये प्राइवेटाइजेशन के लास्ट एंड पे पहुंचे कि इसको सिर्फ एनजी साहब का साइन चाहिए। अगर ये साइन हो गया होता तो कौन जिम्मेदार होता? लद्दाख को प्राइवेटाइज किया है। इसलिए इन्होंने जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इसलिए जो हमारे काउंसिल्स को है गुमराह रखा है, इसलिए रखा है क्योंकि अगर ये साइन हो गया तो काउंसिल का तो इसमें कोई जिक्र नहीं है। आपने किसी स्टेक होल्डर को, हमारे बोलने के बावजूद भी आपने किसी स्टेक होल्डर को आपने कभी भी नहीं पूछा कि इसमें क्या होगा। तो आप फिर इसके बाद ये कहते हैं, आपने देखा होगा कल इन्होंने कहा जनाब ये तो पूरे इंडिया में हो रहा है प्राइवेटाइजेशन। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के हिसाब से 2003 के हिसाब से सेक्शन 131 के हिसाब से बोलते हैं जी ये जो प्राइवेटाइजेशन है वो मैंडेटरी है। सेक्शन 131 डज नॉट टॉक अबाउट प्राइवेटाइजेशन, इट टॉक्स अबाउट रीस्ट्रक्चरिंग। और एज पर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ऑफ 2003 ज्वाइंट वेंचर करना किसी कंपनी के साथ, उसका पूरा स्टेक उसमें भेजना इलीगल है। एक आप मुझे बताइए कहां का ये लॉजिक है कि आप हमारा मेजॉरिटी स्टेक जो लद्दाख का जिसमें सबसे ज्यादा कमाई हो सकती है, जिसमें सबसे ज्यादा हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है। आप सोचिए 5-6 प्रोजेक्ट अगर ये बन चुके होते, अगर इनने वो 4 से 44 पोस्टें भरी होती, अगर इनने इंजीनियर की पोस्टें, जम्मू कश्मीर में बाय द वे पिछले साल ही जूनियर इंजीनियर्स को सबको रिक्रूट किया पीडीडी में। लद्दाख में अभी तक एक जॉब इन्होंने इसमें रिक्रूट नहीं किया 2016 से। और ये कहते हैं कि जो हमारा, किसी ने कल उनको सवाल पूछा तो इन्होंने कहा कि हमारे ठेकेदारों का क्या होगा। आप में से किसी ने सवाल पूछा, उन्होंने बोला आपके ठेकेदारों को, लोकल्स को आपको प्रेफरेंस मिलेगा। आप मुझे बताइए जब वो ज्वाइंट वेंचर का मालिक है 51% लेके जो बैठा हुआ है, इनका ईपीसी होता है, ईपीसी के हिसाब से खुद के बड़े बड़े ठेकेदार होते हैं। आपने लद्दाख में आज के दौर में हमारे छोटे जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको 20 करोड़ के लिए आप ज्वाइंट वेंचर नहीं बनाने देते हैं, आप उनको 30 करोड़ के लिए ज्वाइंट वेंचर नहीं बनाने देते हैं। आपने पूरे लद्दाख का जो सबसे बड़ा एसेट है उसमें किसी प्राइवेट एंटिटी के साथ, इसमें गवर्नमेंट पीओसी के साथ कैसे एंटिटी आपने बनाया? ये हमारा सवाल है। हमारा ये सवाल है कि आपने इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट हमारा है लद्दाख का, जो लद्दाख का सबसे बड़ा एसेट हो सकता है टूरिज्म के साथ, उसमें आपने ज्वाइंट वेंचर बना के सारा समाधि तैयार करके उनके लिए आपने देने के लिए कोशिश की। और आपने ये बोला कि जो लोग इसके बारे में बात करें, हम पब्लिक को अवेयर करना चाहते हैं, आपने बोला ये महारथी लोग हैं, वो फेक न्यूज फैलाते हैं। ये कहाँ का? आप मुझे बताएं, आप इनसे पूछिए कि ये जो आरईसी है, आरईसी कैसे लद्दाख को ये बोलते हैं कि हम 10 यूनिट हम बेचते हैं। कोई भी कंपनी, कोई भी आरईसी, कोई भी कंसल्टिंग एजेंसी, आप मुझे बताइए, आप ये बोलते हैं हमारी लाइबिलिटी में है इस वक्त पावर सेक्टर, कोई भी ज्वाइंट वेंचर हमारे लाइबिलिटी सेक्टर में क्यों घुसेगा उसको प्रॉफिट नहीं है? तो इससे पता चलता है कि जो अगला जो लॉन्ग टर्म जो इनका डिजाइन है, सोलर में भी ये घुसेगा, जियो थर्मल में भी ये घुसेगा, तो मोनोपोली होगी इसकी। तो दिस ज्वाइंट वेंचर, ये खुद का एमओयू बोलता है दिस इज प्राइवेटाइजेशन, एमओयू इनका बोलता है कॉर्पोरेटाइजेशन।
राउंड अप कीजिए। इसलिए हम राउंड अप करना चाहते हैं ये बोल के कि इन्होंने ऑलरेडी सारा डिजाइन तैयार किया है, ऑलरेडी इनने प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर कहा कि सारा डिजाइन इन्होंने तैयार किया है। अगर ये प्रोजेक्ट इनका ज्वाइंट वेंचर सक्सेसफुल होता है तो लद्दाख में जो सबसे मेन एसेट है, जो हमारे आने वाले लोगों के लिए जनरेशन कर सकता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकता है, हमारे लिए जो सबसे बड़ा एसेट है, उसको ये प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। तो पब्लिक के लिए ये बहुत बढ़िया, मुझे लगता है बहुत बड़ा एक सवाल है। मैं दो चीजें बोलूंगा। अभी मुस्तफा साहब ने कहा कि जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत जो काम होना है, तो इंडिया में कहीं नहीं हुआ, किसी स्टेट में नहीं हुआ। तो हमारा सवाल ये है कि लद्दाख से शुरू क्यों कर रहा है, जब किसी स्टेट ने माना नहीं आज तक। तो उस चीज को लद्दाख से शुरू करने का क्या मतलब है? एक दूसरा, कल आपने ऑन रिकॉर्ड कहा कि जो हमारा पंग का जो 13,000 गीगावाट का जो सोलर पावर प्रोजेक्ट है, उसको आपने ठंडे बक्से में डाला है, कल आपने ऑन रिकॉर्ड कहा। अब हम देखना होगा हमें कि वाकई में उसके ऊपर अमल होता है कि नहीं होता है। इसलिए मैं क्लोजिंग के लिए ये बोलना चाहता हूँ, उन्होंने कहा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जैसे जिक्र किया, उसमें ज्वाइंट वेंचर और ट्रांसफर और एसेट की बात करता है ये एमओयू, वो इलीगल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के हिसाब से। इसलिए हमारे जो पब्लिक स्पिरिटेड इंस्टीट्यूशन है, हिल काउंसिल को, सबको किसी को बाईपास करके ये ऑलरेडी, जब तक ये इंस्टीट्यूशन जानबूझ के डिफंक करके रखे, तब तक ये अपना प्रोजेक्ट सारा क्लियर करके दे दे।